आज हम एक्सरसाइज 13.1 लगाएंगे क्लास 10th में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। बोल रहे हैं जो दो क्यूब हैं जिनकी दो क्यूब वॉल्यूम जिसका चाहिए है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। तो अब दो क्यूब हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर उनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो बोल रहे हैं कि जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बन रहा है उसका आप सरफेस एरिया फाइंड करिए। मतलब ये जैसे क्यूब हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, एक क्यूब हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्यूब है, एक इस तरह से एक क्यूब है और इसी तरह से एक दूसरा भी क्यूब है, इसी तरह से एक दूसरा भी क्यूब है, ठीक है। इस तरह से, ठीक। तो बोल रहे हैं अगर इसको आप इसे ज्वाइन कर देते हैं, देखिए इस तरह से इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं तो जो क्यूबाइड बन जा रहा है इसका आप सरफेस एरिया फाइंड करिए, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए क्या कर देते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो जो बीच वाला सरफेस है वो दोनों का गायब हो जाएगा, ठीक है, बाकी का आ जाएगा, ठीक। तो हम यही लगा लेंगे, ठीक है। पहले तो हम साइड निकाल लेंगे, ठीक है। आपको क्या पता है, लेट साइड ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से लेट साइड ऑफ क्यूब इज एक्स, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू कितना दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद एक का सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 6 इंटू 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद ऑन ज्वाइनिंग टू सच क्यूब्स end to end द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड क्या हो जाएगा इक्वल टू, देखिए इसी एक का सरफेस जो है, इन दोनों का जो यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, दोनों से एक एक सरफेस गायब हो जाएगा, ठीक है। वो कितना होगा, एक का सरफेस है, एक का एरिया कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा, तो दोनों का कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा आपका इक्वल टू 2 इंटू 96, ठीक, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है, इसका अलग इसका अलग। अब इसमें से हम घटा देंगे माइनस, जो दोनों का बीच वाला हिस्सा है ये गायब हो गया, तो बीच वाले हिस्से का टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू। अब देखिए इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 प्लस 1 दैट इज द 2 9 जा 18 प्लस 1, ठीक है, 19 हो गया, ठीक। माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, 4 स्क्वायर इक्वल टू 192 माइनस 32 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे हम, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 3 6 1, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से वाला फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, ए वेसल इज ए फॉर्म ऑफ ए हॉलो स्फीयर। कोई वेसल है जो हॉलो स्फीयर, ठीक है, खोखले सिलेंडर के रूप में है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है, और उसका जो है हॉलो सिलेंडर जो है, और मतलब इसमें हॉलो सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से हॉलो सिलेंडर लगा हुआ है, और यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह सिलेंडर है और ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर में जो ये डायमीटर लगा है, जो स्फीयर लगा है, उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया, एंड द टोटल हाइट ऑफ द बेसल इज 13 सेंटीमीटर। और जो बेसल है उसकी टोटल हाइट कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल। तो इनर सरफेस एरिया पूछ रहा है आपका, बेसल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लगा लेते हैं, ठीक है, इसको तुरंत लगा लेते हैं हम लोग। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो देखिए अब इसका तो शेप पर देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे है। देखिए इसका शेप जो है कुछ इस तरह से है, एक सिलेंडर, आप कीजिएगा ये थोड़ा सा, देखिए इस तरह से एक सिलेंडर हो गया। इसके ऊपर जो है ये इस तरह से है कुछ, ठीक है। इसके ऊपर एक इस तरह से हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ए वेसल इज फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर के फॉर्म में है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको फिगर शायद उल्टा बना दिए, ठीक है, हेमिस्फीयर है तो से जो है हेमिस्फीयर नीचे से है, ठीक है, और सिलेंडर ऊपर से, ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक, इस तरह से, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं, आपको सिर्फ बालू जो है सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है इनसाइड का। अब इसमें दिया है जो डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, टोटल हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर। अब हमको बोल रहा है कि इसका फाइंड करिए आप टोटल इनर सरफेस एरिया। तो ध्यान दीजिए जो इनर सरफेस एरिया वही क्या होगी, आउटर सरफेस एरिया भी होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी जो है सारे डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन निकालने का मतलब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा वही रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो ये दोनों हैं माउंटेड हैं, यहीं पे जुड़े हुए हैं, तो हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 डायमीटर बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, देखिए इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, इस टोटल हाइट में से अगर हम ये वाली हाइट घटा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका हाइट का। तो ये कितना होगा, ये तो रेडियस है सिलेंडर स्फीयर की, तो ये होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं इक्वल टू 13 माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब लिखेंगे
टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, इसकी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसकी भी कर्व सरफेस एरिया इस तरह से, ये वाली कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, इसका फार्मूला होता है 2πr/h, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr², ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारे पास ऐसी नहीं जो हमें पता ना हो, क्या हो जाएगा 2π कॉमन, 2πr कॉमन कर लेते हैं, h प्लस r वैल्यू रख दीजिए इक्वल टू 2 × 22/7 रखा जाएगा, पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 7 आई है, h की वैल्यू भी कितनी आई हमारे पास 13 - 7 इक्वल टू कितना 6 प्लस r की वैल्यू 7, ठीक है, इक्वल टू देखिए एक सिंपलीफाई कितना हो जाएगा 22 4 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 6 + 7 देते 13, टोटल आ गया 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 + 5 दैट इज द 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास ये आ गया, सीधा इसका आंसर आ गया। अब इसके पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है ए टॉय इज इन फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इसको भी हम लोग जो है नए पेज पे लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह से ये आ गया नए पेज पे, ठीक है। बोला कोई खिलौना है, एक खिलौना है फार्म ऑफ कोन, जो कि किस फार्म में, कोन के फार्म में, एंड माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, एक किसी हेमिस्फीयर पर माउंट है, मतलब ये इस तरह से आपका टॉय है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसी के ठीक ऊपर एक कोन लगा हुआ है, इसके ठीक ऊपर एक क्या लगा हुआ है, कोन लगा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये दोनों की रेडियस सेम है, दिया गया है सेम रेडियस ऑफ सेम रेडियस लिखा गया ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट कितना दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर लिखा है, नहीं ठीक। अब इसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक। तो आप यहाँ पे सब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रेडियस ऑफ दिया गया, सब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया है कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा यही, ठीक है, इक्वल टू सबको मान लेते हैं आर, हमने इसको मान लिया आर है। अब देखिए हाइट ऑफ कोन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है, इस कोन की हाइट हो जाएगी, इस टोटल हाइट में से हम इस स्फीयर की रेडियस को घटा दें, ठीक है, क्या हो जाएगा 15.5 - 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसकी जो यल साइड है, ठीक है भैया, यल जो तिर्यक ऊंचाई है उसको भी याद कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यल इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास 3.5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस h की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई है 12, ठीक, इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.25
प्लस 144, ठीक है, इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप तो आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 52.426413, ठीक है, प्लस 1, ठीक, कितना हो गया हमारा, ठीक है, तो लेते हैं 25 हो जाएगा, 426 एंड 415, ठीक है, यहाँ 5 होगा, 415 होगा, ठीक है, कितना होगा 5 होगा, 156 होगा एंड 1, ठीक है, 156.25, ठीक। अब इसका जो है स्क्वायर रूट कितना आएगा 156.25 का, ठीक है, इस निकाल लेते हैं, इसको तुरंत आंसर निकाल लेते हैं, कितना आएगा 156.25, ठीक है, पेयर बना लेते हैं, 1 टाइम जाएगा 0 हो गया, 5 6 नीचे आएगा वो 2 हो जाएगा, और टेबल कितना टाइम जाएगा ये, तो इसमें अब हो जाएगा आपका 2 टाइम, ठीक है, तो कुल मिला के इसका जो आएगा 12.5, ठीक है, ठीक, तो 12.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब लिखेंगे नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, आप इसमें ध्यान दीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा कोन का, और इस हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो प्लेन सरफेस एरिया है तो रिजेक्ट हो जाएगी, आपस में अंदर में बंद हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू 12.5 आई है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इक्वल टू, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंप्लीफाई होके कितना हो जाएगा 0.5, इधर से भी हो जाएगा आपको 0.5, गुणा कर लीजिए, ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 22 पंचे 111 हो गया, और इसको गुणा कर लीजिए 11 25 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 के 11 12 13, ठीक, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 22 पंचे 110, 22 66, 67 10 77, ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा, अब यहाँ से 5 और 7 7 9 14 और 7 3 10 प्लस 1 दैट इज द 11 एंड 1, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया, इसका मतलब कहीं पे 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस तरह से हमारे पास टॉय का जो सरफेस एरिया गया। अब इसके पास जो क्वेश्चन नहीं है इसको लगाइएगा, फिर बताइएगा, जो ना आए उसको भी बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे।